हिंदी के कुछ मुहावरे तथा उनके अर्थ। पहला है, अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, यानी बुद्धिहीन किंतु धनवान। इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है, सेठ जी तो अक्ल के अंधे हैं लेकिन गांठ के पूरे हैं। इसके बाद है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी कि अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है, तुम अपने मोहल्ले की बहादुरी दिखा रहे हो, अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। इसके बाद है तीसरा, अपनी पगड़ी अपना हाथ, यानी अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, विवेक ने श्रीनाथ जी से कहा, आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। फिर इसके बाद चौथा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना। ये तो काफ़ी यूज किया जाता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला। इसका वाक्य प्रयोग होगा, मोहन हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। इसके बाद है पांचवा, अमानत में खयानत, यानी कि किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अध्यापक ने हमें बताया कि अमानत में खयानत करना अच्छी बात नहीं होती। फिर इसके बाद है, 80 की आमद 84 खर्च, यानी कि आमदनी से अधिक खर्च। इसका वाक्य प्रयोग होगा, राजू के तो 80 की आमद और 84 के खर्च हैं। इसके बाद सातवां है, अपना काज महाकाज, यानी अपना काम स्वयं से ही ठीक होता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, राजू अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ता, उसे स्वयं करता है क्योंकि उसका विश्वास है कि अपना काज महाकाज। इसके बाद आठवां है, इतनी सी जान गज भर की जुबान। ये काफ़ी यूज करा जाता है गाँवों में, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो दादाजी बोले, इतनी सी जान गज भर की जुबान। इधर कुआं और उधर खाई। नौवां है, हर तरफ विपत्ति होना। इसमें ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, सीटेट के एग्ज़ाम में। इसका वाक्य प्रयोग होगा, न बोलने पर भी बुराई और बोलने पर भी बुराई, ऐसे में मेरे सामने इधर कुआं उधर खाई। फिर इसके बाद 10वां है, ईंट की लेनी पत्थर की देनी, यानी बदला चुकाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अशोक ईंट की लेनी पत्थर की देनी वाले स्वभाव के आदमी हैं। फिर है, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी जिसका नाम अधिक हो उस पर गुण कम हो। इसका वाक्य प्रयोग होगा, उस कंपनी का नाम ही नाम है, गुण तो कुछ नहीं है, बस ऊंची दुकान फीके पकवान है। इसके बाद है 12वां, नाक की सीध में चलते जाना, यानी अपने काम से काम रखना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, ऋतु अपने काम से काम रखती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है। इसके बाद है 13वां, नाड़े से नाड़ा घिसना, यानी एक दूसरे के हर समय साथ रहना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, मोहन सोहन पक्के दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। इसके बाद है 14वां, नींद हराम करना, यानी बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, गली के बच्चे शोर मचा के रखते हैं, सोने नहीं देते, मेरी नींद हराम कर देते हैं। इसके बाद 15वां है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ये अक्सर ये यूज किया जाता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी इसका वाक्य प्रयोग होगा, हीना अपने कपड़ों की प्रशंसा करती रहती है। इसके बाद है, अंत भले का भला, यानी अच्छे परिणाम अच्छा ही होता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, सबके साथ अच्छा करने से उस मनुष्य का अंत में सब भला होता है। इसके बाद है 17वां, अशुभ कार्य का शुभ फल, यानी गलत काम का परिणाम बुरा होता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अगर हम गलत लोगों की संगत में रहेंगे तो उसके परिणाम भी बुरे होंगे। 18वां है, अपने किए को भुगतो, यानी जो जैसा करेगा
वैसा भरेगा। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अगर हम औरों के साथ गलत करेंगे तो सामने वाला भी गलत करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपनी गलती को कोई खट्टा नहीं कहता, यानी अपनी चीज़ को कोई बुराई नहीं है, अपनी चीज़ की कोई बुराई नहीं करता। इसका वाक्य प्रयोग होगा, लोग अपने बच्चों की कोई गलती नहीं बताता। फिर है 20वां लास्ट है, अटारी पर चढ़ना यानी बहुत ऊंचा पहुंच जाना। यानी इसका वाक्य प्रयोग होगा, मोहन अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।